नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को सुपर आर्ट्स क्लासेस में। मैं हूं प्रकाश शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो चुका है और उस सभी क्वेश्चन को हम लोग आंसर करने वाले, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया है, मैसेज आया है कि सर आप जो पढ़ाए थे वही एग्जाम में आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। आप सभी इसको क्या करेंगे, इसको सब मिला लेंगे, ठीक है। और मिलाने के बाद बता दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा कितना सही हुआ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, कम से कम 2 बार तो संसद का बैठक होना ही चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन किया गया था। तो 24 अक्टूबर का ही क्या हुआ था कि वो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो इसका जो लगा हुआ है गलत लगा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विधि का शासन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया था, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया गया। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या डी नंबर हो जाएगा, यानी कि कभी नहीं अभी किया गया। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में क्या होता है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्लियर है। तो 1993 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 1968 में किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा, और या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, कहीं पे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 106वां संशोधन संबंधित हो महिलाओं के आरक्षण से लेकर के संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है। तो भाग है 11, भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से प्रारंभ हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ था वो राजस्थान से प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का काम किया था। तो मंडल आयोग को सिफारिश तो किसके नाम पे हुआ था, वीपी सिंह, यानी कि वेंद्रश्री प्रसाद सिंह। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का समझौता हुआ था। फरक्का समझौता हुआ था वो क्या चीज को लेकर हुआ था, तो जल के लेकर हुआ था। किसके लेकर हुआ था, वो जल के लेकर हुआ, नदी जल संधि हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट है,
प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो काका साहब कालेलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि काका कालेलकर हो जाएगा। क्लियर है? भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? अनुच्छेद 33% का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिनों तक रोका जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीटें कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वो 2006 में किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्न में से भारत मालदीव में राजनीतिक हित का प्रमुख कौन करता है? ऊर्जा संसाधन, हिंद महासागर, भारत की समुद्री सुरक्षा, यूरोपीय के साथ राजनीतिक गठबंधन, सांस्कृतिक और भाषाई। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा करने का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। इसी की वजह से मोहम्मद मोइजी के सरकार में वहां बन के आए थे, भारत विरोधी नारा लगा के वो सरकार में बन के आए थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य भूटान भी है, मालदीव भी है और श्रीलंका भी है। वो कौन नहीं है? तो वो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। क्लियर है? भारत और चीन की लड़ाई कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था, जो हमारे जो अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वो कब्जा करके रख लिया उसी समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरो क्या है? तो यूरो क्या है? यूरोपीय संघ की वो एक मुद्रा है, उसको यूरो बोला जाता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? तो मैकमोहन रेखा कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो भूमंडलीकरण आपको ये उदारवाद विचारधारा पे आधारित है। एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य जापान नहीं है। G7 का सदस्य जापान इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। कानून का समक्ष संरक्षण पद कहां से लिया गया? तो कानून का समक्ष संरक्षण का पद लिया गया है, यानी कि कहां से लिया गया था? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, यानी कि यूएसए। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा गया है? तो लघु संविधान कहा गया है आपको कब? 42वां संशोधन किया गया था, प्रस्तावना 42वां संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, उसको क्या गया? लघु संविधान कहा गया। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संघ लोकसभा आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, वित्तीय आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा वो, इसका राइट आंसर कहा जाएगा डी नंबर। तो डी हो जाएगा, संवैधानिक निकाय नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज प्रतिनिधित्व क्या करता है? तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है? भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका भी राइट आंसर कहा जाएगा वो राजस्थान से हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा गया है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा गया? तो इसका कहा जाएगा, इसका VR मेहता हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया था? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सही है बट इसमें के सारे ऑप्शन गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। इसका ऑप्शन राइट आंसर कहा जाएगा 2 अक्टूबर हो जाएगा। क्या जाएगा? राइट आंसर कहा जाएगा 2 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका सारा ऑप्शन क्या हुआ, वो गलत दिया गया हुआ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे, वो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? तो टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? तो 25 है उच्च न्यायालयों की संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, यानी कि जब हम लोग देश गणतंत्र हुआ तभी क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया, यानी कि 26 जनवरी 1950 के किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो अमेरिका हो जाएगा। इनमें से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुटों द्वारा नहीं बनाया गया था? पश्चिमी गुटों द्वारा सीटो भी बनाया गया था, सेंटो भी बनाया गया था, नाटो भी बनाया गया था। जो वर्सा पैक्ट का ये पश्चिमी गुटों द्वारा ये नहीं बनाया गया था, यानी कि पूर्वी गुटों द्वारा बनाया, यानी कि सोवियत संघ का ये गुट था। ठीक है। नेक्स्ट है नाटो का मतलब। देखिए नाटो का फुल फॉर्म पूछ दिया गया है कि यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? वर्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? सोवियत संघ को एकजुट करना, मध्य एशियाई गणराष्ट्र को समर्थन देना, यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप में नाटो सेनाओं को मुकाबला करना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या, यानी नाटो का स्थापना हुआ था। कब हुआ था ये? नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं? तो भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है क्या क्या? तो संप्रभुता की रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसका तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण को बढ़ावा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता में किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में। वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था, यानी कि किसके प्रतिकार के लिए किया गया था? तो नाटो के प्रतिकार के लिए किया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? इसमें क्या करें कि विवाद का बिंदु नहीं है, तो यहीं पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्या सिपुलेख दर्रा। ओके। नेक्स्ट है, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए? जैसा कि जानते हैं कि 1900 जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तब से लेकर के 1977 तक कांग्रेस की सरकार चल रहा था। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम के किसी दूसरे पार्टी यानी गैर कांग्रेसी सरकार बने थे और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो कौन थे वो? मोरारजी देसाई थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित किया था? जैसे जानते हैं कि हमारा जब देश हमारा देश बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 जब 1945 में खत्म हो गया, उसके बाद दुनिया दो ग्रुप में बट गया था। एक क्या था कि अमेरिकी गुट में बट गया था, एक कहते हैं यानी कि सोवियत गुट में बट गया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सोवियत गुट का सोवियत संघ क्या हुआ कि 1991 में क्या हुआ कि विघटन हो गया, 15 देशों में विघटन हो गया। उसके बाद एक ही देश यानी कि एक ही जो कंट्री था उसका प्रभुत्व चलता रहा, यानी कि कल तक इसका राइट आंसर कहा जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्लियर है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो कि ये पश्चिम बंगाल में पार्टी है। ठीक है। तो ये ममता बनर्जी को दिया किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा का अर्थ भारत के जितने राज्य होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं, वो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो बताइए इसका भी सारे का सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यानी कि बताइए ये फाइनल एग्जाम में बिहार बोर्ड इतना गलती करता है, तो इसका यानी कि सारे का सारा ऑप्शन गलत है, सारे का सारा ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर कहा जाएगा 123, यानी कि अनुच्छेद 123 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये सारा का सारा ऑप्शन क्या हुआ, इसमें गलत दिया गया हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? यूक्रेन पर जो रूस आक्रमण करा था उसका सबसे मुख्य कारण क्या था कि उसके पास में, यानी कि यूक्रेन तो उसके बगल में, यानी कि उसमें से 15 देशों में टूटा था, उसमें से एक देश यूक्रेन निकल के आया हुआ। तो नाटो उसको, अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता तो क्या होता है कि वो पास में उसको नाटो का सेना हो जाता है। इसके वजह से क्या है, यानी उसको नाटो से, यानी कि यूक्रेन को नाटो सदस्यता से नाटो में ना जाने के लिए बोलता था। इसके वजह से वो जाना को तैयार होता था, इसलिए आक्रमण कर दिया, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना। इनमें से कौन सा देश रूस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहे थे? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चाइना। चाइना हमेशा क्या होता है, वो विरोध करता रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया था? तो 12 सदस्यों क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया था, और 238 सदस्य क्या होता है उसको चुनाव किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था? 2023 में क्या हो, भारत के अंदर में क्या हो, G20 सम्मेलन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है, यानी बात हो रहा है वोट का, यानी इसका राजनीति से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजनीतिक समानता से हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। देखिए भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन क्या है? तो भारत और मालदीव दोनों सार्क का सदस्य है। क्लियर है। उसके बाद नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होता है? तो हम सब जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री है कौन हमारे देश का? तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित किया गया था? तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में कोई भी सरकार 5 साल चलता ही नहीं है। सैनिक शासन हो जाता है, फिर लोकतंत्र आता है, लोकतंत्र के बाद फिर सैनिक हो जाता है, ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? तो यहाँ पे क्या कि धर्म पे, यानी कि क्या था ये, इसका राइट आंसर आ जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। क्लियर है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया हुआ। 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया हुआ। क्लियर। इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? यानी कि मौलिक समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार है। इसमें इसका राइट आंसर का संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया, इसे सामान्य अधिकार बना दिया गया है। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत कैसा गणराज्य है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है वो चिपको आंदोलन से। किस आंदोलन से है? तो वो चिपको आंदोलन से है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसमें संघात्मक होता है, लेकिन इस ऑप्शन में संघात्मक है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसदात्मक हो जाएगा। इसका राइट आंसर। क्लियर है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी भी है, प्रभुता संपन्नता भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, और ये जो लोक कल्याण जो है ना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। यानी कि ये लोक कल्याण ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का
प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर कहा जाएगा B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज कर लिए, बहुत गलत बच्चे गलत मान लिए होंगे। इसका राइट आंसर कहा जाएगा 395 जाएगा। बृहद रूप में पूछा जाता है, अभी वर्तमान में कितना चल रहा है? 448 हो चुका है, लेकिन बृहद रूप में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मूल रूप में पूछ दिया, इसका मतलब क्या है? वो 395 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, राज्य यानी कि यहाँ कंट्री की बात हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होगा? तो इसका राइट आंसर का सी हो जाएगा, यानी कि संप्रभुता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो इसमें सभी को क्या होगा कि राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया था। राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक, महालेख परीक्षक, सबका राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। क्लियर है? निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख बहुत बच्चे प्रधानमंत्री लगा, जो कि ये गलत है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो बिहार में बहुत बार हम बता चुके हैं कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? टोटल 40 है, यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, मीरा कुमार थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, इसको लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था? जो कि ये बांग्लादेश मारा हुआ, बिल्कुल गलत मारा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1950 में हो जाएगा, इसका राइट आंसर। दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा? जैसे कि हम लोग पढ़ाए हुए तो उसमें बताया था कि यानी कि जो श्रीलंका में एक लिट्टे आतंकवादी संगठन था, ठीक है, जिसका हेड जो प्रभाकरन थे, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला और 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो वो बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पे? ढाका में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर, यानी कि पहला भी वहीं पे हुआ था, 18वां भी वहीं पे हुआ था। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? तो भारत ने मान्यता दिया था, कब दिया था? 6 दिसंबर 1971 को भारत ने मान्यता दिया था, यानी कि बांग्लादेश को। भारत क्या पूरा दुनिया क्या उसको उसी दिन का मान्यता देने का काम किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो 42वां संशोधन किया गया था, उसमें पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष समाजवादी पंथ जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो जो मारा हुआ है गलत मार दिया हुआ, क्योंकि पहले समवर्ती विषय समवर्ती सूची में कितना 47 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? तो टोटल 52 विषय इसमें उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उसके द्वारा हस्ताक्षर कर करके उसके द्वारा उसको अपनाने का काम किया था, इसका कहा जाएगा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन की अवधि वो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, इसका राइट आंसर कहा जाएगा 3 वर्ष।